नमस्ते मित्रों। जो अंतिम के 11 से 15 मंत्र हैं इंद्र सूक्त वाले, उनकी पूर्ति आज की जा रही है। उसमें प्रथम मंत्र है, यह शंवरम पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां सरदन्न विन्दत ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं श्यानं स जनास इन्द्रः। यह पर्वतेषु क्षियन्तं शंवरं चत्वारिश्यां शरदि अन्वविन्दत यह ओजायमानम अहिम श्यानम दानुम जघान हे जनासः स इंद्रः। अर्थात यह पर्वतेषु क्षियंतम, जिसने पर्वतों में निवास करने वाले, यह मतलब जो, शंबरम मतलब शंबर कोई राक्षस विशेष है, शंबर को, है ना। पर्वतों पर, पर्वतेषु क्षियंतम, पर्वतों पर, क्षियंतम मतलब निवास करने वाले, चत्वारिश्याम 40वें शरदी, शरद ऋतु में, अन्वविंदत ढूंढ लिया, खोज लिया, पा लिया। अर्थात जिसने पर्वतों में निवास करने वाले शंबर नाम के असुर को 40वीं शरद ऋतु में अथवा 40वें वर्ष में खोज कर पा लिया था। और आगे का जो मंत्र क्रम है उसका अर्थ है, यह ओजायमानम अहिम श्यानम दानुम जघाना। अर्थात ओजायमानम शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, अहिम सर्प रूप में, श्यानम सुप्त, दानुम दानव को, जघान मार डाला। जिसने बल का प्रदर्शन करने वाले सर्परूप अथवा हंता तथा लेटे हुए दानव को मार डाला। हे मनुष्यों, वही इंद्र है, स जनास इंद्र। इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, यह सप्त रश्मिर विषमस्तु विश्वान वासृजत सप्तैर सप्त सिंधुर यो रोहिणमस्फुरद वज्रबाहुर द्यामारोहंतम स जनास इंद्रः। यह सप्तरश्मिः वृषभः तु विश्मानः तु विश्मान सप्त सिंधुन सर्तवे अवासृजत यह वज्रबाहु द्याम आरोहंतम रोहिणीम अस्फुरद हे जनासः स इंद्रः। यह सप्तरश्मि वृषभः तु विश्मान, जिसने 7 किरणों वाले, 7 मेघों के नियंता, वृषभः मतलब वर्षा करने वाले, कामनाओं के पूरक, तु विश्मान अर्थमान बलवान, तु विश्मान मतलब बलवान, अवासृजत मतलब मुक्त किया। किससे मुक्त किया? तो सरतवे बहने के लिए, सप्त सिंधुन 7 नदियों को, 7 नदियों को। ये तो श्लोक के प्रतिपद जो समक्ष दिख रहे हैं उसका स्वरूप था। अब हम अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। यह सप्तरश्मि वृषभः तु विश्वान यह सप्तवे सप्त सिंधुन अवासृजत, जिसने 7 मेघों के नियंता, वर्षा करने वाले अथवा कामनाओं के पूरक तथा शक्तिशाली, जिसने 7 नदियों को प्रभावित होने के लिए मुक्त किया। अर्थात सप्तरश्मि वृषस्तु विश्वान यह सप्तवे सप्त सिंधुन अवासृजत, मुक्त किया। वज्रबाहु यह द्याम आरोहंतम रोहिणीम अस्फुरद हे जनास स इंद्रः। अर्थात जिसने इसको मुक्त किया, उसके बाद वज्र है बाहु में जिसके, ऐसा जो वज्रबाहु अथवा वज्र सदृश भुजाओं वाला, वो भी वज्रबाहु, द्याम स्वर्ग में, आरोहंतम चढ़ते हुए, रोहिणी नामक असुर को, अस्फुरत रोहिणीम अस्फुरत मतलब मार डाला, स्थिर कर दिया, है ना। तो ऐसा जो देव विशेष है वो इंद्र है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। एक पंक्ति अर्थ इसका ऐसा है कि 7 मेघों के नियंता, वर्षा करने वाले अथवा कामनाओं के पूरक तथा शक्तिशाली, जिसने 7 नदियों को प्रवाहित होने के लिए मुक्त किया, वज्र को अपनी भुजाओं में धारण करने वाले, जिसने 7 लोकों पर अथवा आकाश पर चढ़ते हुए रोहिणी नामक असुर को मार दिया, हे मनुष्यों, वही इंद्र है। इस तरह से यहाँ इसी क्रम में नीचे विशेषार्थ दिए हुए हैं। तो विश्वान किस तरह से बना, सर्तवे किस तरह से बना, अस्फुरद का क्या स्वरूप है, आरोहंतम किस तरह से है, तो वो यहाँ द्रष्टव्य है, सामान्य रूप से देखा जा सकता है। और इसी क्रम में अगला जो मंत्र है वो है, द्यावाचिदस्मे पृथ्वी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपो निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त स जनास इंद्रः। अर्थात अस्मे द्यावा पृथ्वी चित नमेते,
द्यावा पृथ्वी भी जिसके सामने द्यावा पृथ्वी भी निश्चित ही झुकती हैं। आकाश भी जिसके सामने पृथ्वी भी झुकते हैं, है ना। द्यावा पृथ्वी चित्त नमेते, जिसके लिए अस्मै इंद्र के लिए आकाश और भूमि अर्थात रोदसी चित्त निश्चित ही नमेते प्रणाम करते हैं। अस्य सुष्मात् पर्वता भयन्ते, इंद्र के सुष्मात् मतलब बल से, भयन्ते डरते हैं। कौन? पर्वताः, पर्वत भी जिसके शक्ति से भय खाते हैं, डरते हैं। यह सोमपा निचितः, जो सोम रस का आस्वादक है, कहा गया है। निचितः निश्चित ही कहा गया है कि जो सोमरस का आस्वादक है अर्थात सोमरस पीने वाला है। वज्रबाहु, वज्र के समान दृढ़ भुजाओं वाला है। वज्रहस्तः, कुलिश इंद्र का वज्र नामक शस्त्र को हाथ में रखने वाला है। इस तरह का जो देवता विशेष है, हे मनुष्यों सजनास इंद्र, वह इंद्र है। तो एक पंक्ति अर्थ यहाँ पर दिख ही रहा है सबको। जिसको प्रणाम करने के लिए आकाश और पृथ्वी झुकते हैं, जिसके भय से पर्वत भयभीत होते हैं, जो सोमरस को पीने वाला विख्यात है, जो वज्र के समान दृढ़ भुजा वाला तथा जो वज्र को हाथ में धारण किए हुए है, हे मनुष्यों वह इंद्र ही है। इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, यह सुन्वन्तमवति यह पचन्तम, यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम, यह सुन्वन्तमवति यह पचन्तम, यह शन्तम यह शशमानमूति, यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः सजनास इंद्रः। यह सुन्वन्तम यह पचन्तम, सोमरस निकालने वाले की। सुन्वन्तम पिछले मंत्रों में भी एक जगह आया था कि कौन है सोमरस के लिए, उनके वहाँ पर आया था कि किस तरह से वो सोमरस को जो निकालते हैं उनके प्रति वो प्रेम रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह का एक था, यो रथस्य चोदिता यह कृशस्य, यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेः, युक्तग्राणो यो विता सुशिप्रः, सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। यहाँ जो सुत सोम पद आया था, सोम पीसने वाले का, इस तरह का हम लोगों ने वहाँ अर्थ पढ़ा था। उसी तरह यहाँ सुन्वन्तम ये भी है, सोमरस निकालने वाले। वहाँ पर सुत सोमस्य पद से हमने सोम पीसने वाले का अर्थ किया था, यहाँ सुन्वन्तम से सोमरस निकालने वाले का। तो प्रायः एक जैसा ही अर्थ है, सुन्वन्तम और सुत सोमस्य। अच्छा, यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम, यह सुन्वन्तम जो सोमरस निकालने वाले की, पचन्तम पकाने वाले की उसी रस को, या फिर जो अन्न यज्ञ विषयक जो अन्न होता है उसको तैयार करने वाले की। अच्छा, इसी क्रम में यह ऊति शंशंतम यह शशमानम अवति, यह, तो इसी क्रम में कहता है कि जो सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो पुरोडाशादि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है। यह सुन्वन्तम अवंती यह पचन्तम यह ऊति शशंतम यह शशमानम अवति, है ना। तो जो पुरोडाशादि हवि को पचाने का कार्य करते हैं, ऐसे यजमानों की रक्षा करता है। जो अपनी रक्षा विधि के द्वारा स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा से मतलब स्तुति के द्वारा जो उन्होंने पुण्यार्जन करते हैं उसके द्वारा वह पुनः उसकी रक्षा करता है, अर्थात यजमान की रक्षा करता है। तो जो शब्दार्थ है वह है कि यह शशंतम मतलब प्रशंसा करने वाले की, स्तुति करने वाले की, शशमान स्तोत्र पढ़ने वाले की, स्तोत्र का उच्चारण करने वाले की क्या करता है, उति रक्षा के लिए, अवति रक्षा करता है ना। इस तरह का अर्थ निकलता है। तो यहाँ उति और अवति दोनों रक्षा के सेंस में है। तो अन्वयता किस तरह घटेगी, तो उसके लिए अनुवाद को नीचे देखिए। जो इंद्र सोमरस पीने वाले की, हवि संपादन करने वाले की, अपनी सुरक्षा के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, अपनी सुरक्षा के लिए, अर्थात जो यजमान है, उति सशंतम, उति अपनी रक्षा के लिए, सशंतम प्रशंसा करता है, यह शशमानम अवति स्तोत्र करने वाला जो है उसकी वह रक्षा करता है। कौन? वह कौन? इंद्र, है ना। अच्छा, वृद्धि करने मतलब यह ब्रह्म यस्य सोम यस्य इंद्र राधा वर्धनम,
अच्छा, यह ब्रह्म यस्य सोमः यस्य इदम राधः वर्धनम, यह ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यह ब्रह्म यस्य सोमः, सोम भी जिसकी वृद्धि करने वाला है, सोमरस भी जिसका वर्धन करने वाला है, और सब पुरोडाशादि अन्य जिसकी वृद्धि करने वाले हैं, वह जो विशेष है हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो यहाँ पर यह ब्रह्म, जो ब्रह्म मतलब स्तोत्र, यस्य सोम जो सोमरस इत्यादि, यस्य इदम राधः पुरोडाशादि जो अन्न, राध मतलब वही अन्न विशेष, पुरोडाशादि अन्न को राधा शब्द कहा गया है। इनसे जिसका वर्धन होता है, स्तुति के द्वारा जिसका वर्धन होता है, सोमरसपान के द्वारा जिसका वर्धन होता है, और राधा अर्थात पुरोडाशादि अन्न के द्वारा जिसका वर्धन होता है, जिसका वर्धन होता है हे मनुष्यों वह इंद्र है। इस तरह का अर्थ हमें समझना चाहिए। अच्छा, इसी क्रम में यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द आया है उसका अर्थ है स्तोत्र। तो स्तोत्र किसे कहते हैं? तो कहता है प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम। किसी गुणी में विद्यमान गुण का वह कथन स्तोत्र कहलाता है जो भली भांति गाकर कहा जाए, अर्थात स्वस्वर की गई स्तुति स्तोत्र है ना। तो एक बार और वो पुनः जो पंक्ति है स्मरण करने की कोशिश करें स्तोत्र की। प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम, गुण का जो अभिधान कथन वही स्तोत्र है। गाकर मंत्र के द्वारा गुणी में निष्ठ जो गुण हैं उनका अभिधान कथन करना ये स्तोत्र है। ठीक है, इसी क्रम में अंतिम मंत्र इस स्तोत्र का, इस सूक्त का, यह सुन्वते पचते दुद्र आचेद वाजम ददर्शी सकिलासि सत्यः वयंत इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। यह सुन्वते पचते दुद्र आचेद, दुद्र यह पचते वाजम चिद आ ददर्शी। हाँ, तो यह सोम का अभिषव करने वाले अर्थात सोम रस को निकालने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यह सुन्वते, हे इंद्र दुद्रः चिद यह त्वं सुन्वते। असह्य प्रभाव को दुद्रः कहा गया है। दुद्रः का विशेषार्थ अलग अलग किया गया है। किसी ने उग्र, परम उग्र कहा गया है, किसी ने असह्य प्रभाव अर्थ निकाला है सायण ने, है ना। तो मैकडॉल ने परम उग्र कहा है, दयानंद ने कठिनता से हृदयगम किए जाने योग्य ऐसा अर्थ किया है दुद्रः का। तो जो हे इंद्र, दुद्र अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ जो इंद्र सोम का अभिषव करने और पुरोडाशादि हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए बल अथवा अन्नादि को बार बार प्रदान करते हो, है ना। दुद्र यह पचते वाजम चिद आदर्शी स किल सत्य से, तुम निश्चित ही हो, तुम निश्चित ही सत्य हो, सह किल सत्य से। दुद्र यह पचते, दुद्र यह पचते मतलब दुद्र यह पचते मतलब घोर सोमरस निकालने वाले के लिए, पकाने वाले के लिए, है ना। वज्रम अन्न या बल आदर्शी देते हो, है ना। तो जो बार बार सोमरस निकालता है या पुरोडाशादि हवि को पकाता है, ऐसे जो यजमान विशेष हैं उनको आप क्या करते हैं? वाजम चिद आदर्शी, आप निश्चित ही उनको अन्न और बल प्रदान करते हैं। अच्छा, स किल सत्य असि, तुम निश्चित ही सत्य हो, अर्थात इस तरह से आप अवश्य करते हैं, ये सत्य है। अच्छा, सुविरासः ते प्रियासः वयम विश्वः विदथम आवदेम। अच्छा, अंतिम पंक्ति में निवेदन व्यक्त करते हैं इंद्र कि हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले, विश्वः मतलब सदा ही, सुवीरासः मतलब उत्तम वीर संतानों वाले, तो उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें। विदथम प्रार्थना के वाक्य, स्तुति स्तोत्र, है ना। आवदेम मतलब बोलते रहें, गाते रहें, ऐसे आप हम पर कृपा करो, अर्थात हमारी ये स्तुति है कि हम इस तरह का कार्य करते रहें। तो इसका एक पंक्ति अर्थ समझते हैं कि
जो दुधर है अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ, अर्थात घोर सोमरस निकालने वाले, पकाने वाले को आप हमेशा क्या देते हैं? अन्न और बल से संपन्न रखते हैं, युक्त रखते हैं। उत्तम वीर संतानों वाले, हे इंद्र हम तुम्हारे प्रिय होवें, हे इंद्र हम तुम्हारे प्रिय होवें, ये है। और विषवः प्रियासः, है ना? तो विश्वः प्रियासः यहाँ पर जो है सुवीराते प्रियासः वयम विश्वः, सुवीराते प्रियासः, हम तुम्हारे हमेशा क्या हो? प्रिय हों। हमेशा प्रिय होते हुए क्या करें? उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होते हुए हमेशा क्या करें? विदथमा आवदेमा, स्तुति बोलते रहें, गाते रहें। इस तरह से यह स्तोत्र संपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में प्रयास रहेगा कि अग्रिम स्तोत्रों को भी पढ़ा व पंक्ति अर्थ समझा जाए। आज के लिए धन्यवाद।